हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। इन दोनों सिग्नल्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, एनालॉग सिग्नल इज़ नथिंग बट ए कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल सिग्नल। ओके, कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल सिग्नल इज़ नोन एज एनालॉग सिग्नल। और ये दो तरीके से इसको क्लासिफाइड किया जाता है, फर्स्ट कंपोजिट एंड सेकंड सिंपल सिग्नल। तो सिंपल सिग्नल इज नथिंग बट ए साइन वेव दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है ना। वो साइन वेव है तो साइन वेव ही रहेगी, बट जो कंपोजिट सिग्नल है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट साइन वेव में डिकम्पोज कर सकते हो। ओके, और एनालॉग सिग्नल जो होता है तो उसको जो डिफाइन करते हैं अपन, तो एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेस से डिफाइन करते हैं, है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे कि अगर इस डायग्राम की बात करें तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो इसका हाईएस्ट पीक है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ओके, और जो फ्रिक्वेंसी है तो वो क्या होगी, फ्रिक्वेंसी इसकी जब ये अपने आप को सिग्नल रिपीट करना स्टार्ट कर दे। सपोज़ जैसे यहाँ पे तो अभी रिपीटेशन नहीं दिख रहा है, बट अगर सपोज़ ये यहाँ पे एक दूसरा सिग्नल ही ले लेते हैं। सपोज जैसे ये एक हुआ सिग्नल, है ना, तो साइन वेव है जैसे, तो यहाँ पे ये एक अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर ले रहा है और देन अगेन ये रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक टाइम पीरियड कहलाएगा, है ना, या इसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे इस सिग्नल की। ओके, और फेज मीन्स अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है दोनों में विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो उसका फेज कहलाएगा। ओके, जो एनालॉग सिग्नल है तो वो नॉट रेजिस्टेंट टूवर्ड नॉइस, मीन्स इसमें नॉइस आपकी आ सकती है एनालॉग सिग्नल में, है ना, जिसकी वजह से सिग्नल आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा और ट्रांसमिशन की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एनालॉग सिग्नल में आपके नॉइस आ सकती है। ओके, जिसकी वजह से सिग्नल आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा और ट्रांसमिशन की क्वालिटी पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे, जो डिजिटल सिग्नल है वो बिट्स की फॉर्म में है, आइदर 1 और 0। ओके, ये आपके कंटिन्यू नहीं है, ये एक डिस्क्रीट है, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है। और जो डिजिटल सिग्नल है तो वो डेटा बता चुका हूँ, जैसे कि ये बाइनरी फॉर्मेट में रखता है, मीन्स 0 और 1 इस फॉर्मेट में रहेगा। और ये सिग्नल जो है आपके कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू साइन वेव विच आर टर्म्ड एज हार्मोनिक्स। तो जैसे कि ये यहाँ पे अगर लाइट आपको लाइट ब्लैक कलर जो दिख रहा है तो वो एक हार्मोनिक्स है, ये हार्मोनिक्स बना रहे हैं, है ना। तो ये बिट्स से आप हार्मोनिक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कि दीज सिग्नल कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू साइन वेव्स विच आर टर्म्ड एज हार्मोनिक्स। ओके, नेक्स्ट, एवरी डिजिटल सिग्नल हैज़ एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड फेज लाइक एनालॉग सिग्नल। तो इसमें भी फ्रिक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड होता है डिजिटल सिग्नल में। ओके, बट इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फेज से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिट रेट से रिप्रेजेंट करते हैं या बिट इंटरवल। ओके, तो देखते हैं ये क्या होता है। दिस सिग्नल कैन बी डिफाइंड बाय बिट इंटरवल एज वेल एज बिट रेट। तो बिट इंटरवल इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड टाइम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ओनली बिट। तो बिट इंटरवल क्या है, आप सिंगल बिट को सेंड करने में जितना टाइम लगाते हो वो उसका बिट इंटरवल कहलाएगा। वेयर एज बिट रेट इज बिट इंटरवल फ्रिक्वेंसी। बिट रेट क्या है, बिट इंटरवल की फ्रिक्वेंसी है। ओके, तो मीन्स एक बिट आपने सेंड किया, फिर नेक्स्ट बिट सेंड किए, फिर नेक्स्ट बिट सेंड किए, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, है ना। जैसे ही आप एक बिट सेंड कर ले रहे हो, फिर कितने टाइम पे नेक्स्ट बिट सेंड करोगे, फिर कितने टाइम पे नेक्स्ट बिट सेंड करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो एक बिट आपने सेंड किया, ठीक है, फिर वेट किया, फिर सेकंड बिट, फिर थर्ड बिट, फिर फोर्थ बिट, तो ऐसे करके ये इसका यहाँ पे देखा जाएगा तो ये इसका इंटरवल कहलाएगा,
ठीक है, यही टाइम पीरियड होगा और इसी को क्या कहेंगे, बिट रेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल सिग्नल आर मोर रेजिस्टेंट टूवर्ड नॉइस, मीन्स इसमें जल्दी नॉइस नहीं आता है डिजिटल सिग्नल में, है ना, यहाँ पे डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होता है। तो देखते हैं कुछ बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है एक टेबल के फॉर्म में। तो एनालॉग सिग्नल, जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक कंटिन्यूस वेव है जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, और डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट वेव है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में रखता है। ओके, और एनालॉग सिग्नल को साइन वेव के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और एनालॉग सिग्नल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज के फॉर्मेट में, जबकि डिजिटल सिग्नल को बिट रेट और बिट इंटरवल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एनालॉग सिग्नल की रेंज है वो फिक्स्ड नहीं होती है, जबकि डिजिटल सिग्नल की जो रेंज है तो वो आइदर 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल में डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, इसमें आपका जो नॉइस है तो वो ज़्यादा आती है, बट जो डिजिटल सिग्नल है उसमें नॉइस कम आती है। ओके, और एनालॉग सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है वो वेव के फॉर्म में होगा, जबकि डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन वो बिट्स के फॉर्म में होगा, आइदर 0 और 1। जो बिट्स होंगी तो वो या तो 0 होंगी या 1 होंगी। 0 है तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, 1 है तो उस पर इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एनालॉग सिग्नल का बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन वॉइस है, ठीक है। ह्यूमन वॉइस एक्चुअली ट्रांसड्यूसर में जाती है और उसके बाद देन ट्रांसमिट होती है, ठीक है। जैसे कि फ़ोन का माइक, तो माइक आपकी इन्फॉर्मेशन को लेता है, आप जो भी बोल रहे हो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर में यूज होता है बेसिकली, ठीक है। तो और ये जो डिजिटल सिग्नल है वो वायर के फॉर्मेट, वायर में ही ट्रांसमिट होगा, है ना, वायरलेस ट्रांसमिट नहीं हो सकता है डिजिटल सिग्नल, जबकि एनालॉग सिग्नल आपका वायर या वायरलेस दोनों फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, थैंक यू।